हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस। आपको होल्डिंग कंपनी का क्लास क्रैश कोर्स में फर्स्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया है होल्डिंग कंपनी, उसका आज दूसरा क्लास है। कल लास्ट डे मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ होल्डिंग कंपनी बताया था, होल्डिंग कंपनी का मतलब बताया था और होल्डिंग कंपनी में उस तरह के सम को मैंने कराया था जिसमें होल्डिंग कंपनी का 100% इन्वेस्टमेंट होता है सब्सिडियरी कंपनी में। आज मैं आपको होल्डिंग कंपनी का असली वाला सम कराने जा रहा हूं जो आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सम आया हुआ है और ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जनरल का पेपर में आया हुआ है। ये आप क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्शन में आप पा जाओगे। हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका डिस्क्रिप्शन है और हमारे यूट्यूब चैनल में भी इसका डिस्क्रिप्शन है। अगर आप उतना भी मेहनत नहीं करते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सम हम आपको अभी समझाकर इसका सॉल्यूशन बताएंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट। आपको कोई होल्डिंग कंपनी जब किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है उसके 50% से ज्यादा शेयर में। सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे, सबसे पहले क्या देखना है, ये पी लिमिटेड है और ये एच लिमिटेड है। अब यहां पर हम आपको बता देते हैं, यहां पे पी लिमिटेड के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर देखा जाए तो 10 रुपया करके ईच शेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर उसके हो गए 8000। 80,000 डिवाइडेड बाई 10। इस 8000 शेयर में से 6000 शेयर परचेज कर लिया है पी लिमिटेड 11,000 रुपया में। ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ओ सॉरी, 11,000 वो कैसेट बैंक का अमाउंट है। आप एक बार फिर से देखिए, यहां पे इस 6000 शेयर को पी लिमिटेड ने परचेज कर लिया है 65,000 रुपीज में। यह है, और अदर इन्वेस्टमेंट दूसरे कंपनी का दूसरे कंपनी में है, उससे मतलब नहीं है। ध्यान देने का बात यह है कि पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड में कितने शेयर का इन्वेस्टमेंट किया है। तो पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड में 6000 शेयर का इन्वेस्टमेंट किया है। जाहिर सा बात है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 8000 है। उस 8000 में से 6000 शेयर अगर पी लिमिटेड खरीद लिया तो होल्डिंग कंपनी यहां पर पी लिमिटेड हुआ और सब्सिडियरी कंपनी यहां पर क्यू लिमिटेड हुआ। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में नजर डालना है। ये छोटा सा सम है जो कि आपका बिफोर बैलेंस शीट डेट पर है। ये बैलेंस शीट डेट नहीं है, ये बिफोर प्रायर टू बैलेंस शीट डेट में ये एक्विजिशन करेगा। ध्यान देने का बात है, हम लोग कब अक्वायर्ड कर रहे हैं शेयर को, शेयर को कब अक्वायर्ड कर रहे हैं। यहां पे डेट नहीं दिया है, या इसका मतलब है शेयर जो अक्वायर्ड हुआ है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ है। जैसे बिजनेस में इसका क्लोजिंग डेट जो है वो यहां पर 31/12/2013 है और यहां पर परचेज जो किया है वो किया है 1/1/2013 को। ये बिगिनिंग डेट है। जिस दिन पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया था उस दिन क्यू लिमिटेड के पास जनरल रिजर्व कुछ नहीं था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4000 रुपया था। याद रखिए, जनरल रिजर्व कुछ नहीं था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4000 था। और बैलेंस शीट के डेट में जनरल रिजर्व 8000 है और प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 रुपया है। ये मैच करना है। इसको हम लोग कहते हैं प्री एक्विजिशन पोर्शन और ये है हमारा पोस्ट एक्विजिशन पोर्शन, मतलब ये क्लोजिंग डेट है। ये हम लोग एक छोटा सा सम है जिसके कारण हम लोग आज सीखने वाले हैं अपना सेकंड टॉपिक। और अपना सेकंड टॉपिक ये है कि हम लोग 100% शेयर जो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था वो जस्ट ये इमेजिनेशन, आपको ये होल्डिंग कंपनी बताने के लिए एक बार इमेजिन किया था कि अगर 100% शेयर खरीद लेता है तो क्या कैलकुलेशंस होते हैं। तो उसमें देखा हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील था, लेकिन यहां पर भले ही इसके 6000 शेयर ये खरीद लिया है फिर भी इसके पास अपना 2000 शेयर बचा हुआ है और वही 2000 शेयर इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा। हमने होल्डिंग कंपनी में बताया था होल्डिंग कंपनी में आपको क्या क्या चीजें बनाने होंगे। तो होल्डिंग कंपनी में अपने को बनाने होंगे, पहला नंबर चीज ये सम को मैंने कर दिया छोटा और आपको अब सॉल्यूशन में ले जा रहे हैं। होल्डिंग कंपनी में बनाने होते हैं क्या क्या चीज। होल्डिंग कंपनी में आपको सबसे पहले बनाना होता है
माइनॉरिटी इंटरेस्ट का स्टेटमेंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का स्टेटमेंट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको सबसे पहले निकालना होता है। दूसरा नंबर में हम लोगों को कैलकुलेशन करना होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये सब आपको वर्किंग नोट में अलग अलग चार्ट बनाकर कैलकुलेशन करने होते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और तीसरा नंबर चीज होता है कॉन्सोलिडेटेड पीएल। इसके अलावा जैसे जैसे आपके सम में एडजस्टमेंट बढ़ते जाएंगे, स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत एक आध दो स्टेटमेंट आपको और बनाने होते हैं, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर हमें बनाना होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें आपके क्वेश्चन का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक शेयर ये लेता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दूसरा नंबर है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसमें भी वो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक पोर्शन यहां पे जाता है। और तीसरा नंबर है कंसोलिडेटेड पीएल, जो कि हम लोगों को जनरल रिजर्व में अपने नए बैलेंस शीट में दिखाना होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो बच्चों आज हम लोग तीनों ही चीजें सीखने वाले हैं, साथ में एक बैलेंस शीट भी बनाने वाले हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, आप ऊपर लिख लीजिएगा डिटेल में, स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दो कॉलम कर लेना है यहां पर ऐसे करके, और एक कॉलम डिटेल का कर लेना है। पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहां पर हम लोग सारे डिटेल लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यहां पर हम लोग लिखेंगे डिटेल, और ये कॉलम हो जाएगा पी लिमिटेड का, जो कि होल्डिंग कंपनी है, और ये कॉलम हो जाएगा क्यू लिमिटेड का, जो कि सब्सिडियरी कंपनी है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग क्यू लिमिटेड का निकालने जा रहे हैं, लेकिन इसमें पी लिमिटेड का भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए भाई, यहां पर हम लोग ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग को दोनों का हिस्सा लगा देना है, क्योंकि पी लिमिटेड के पास क्यू लिमिटेड का 6000 शेयर है, 6000 शेयर है, और क्यू लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर 8000 है। देख पा रहे होगे आप लोग, 6000 शेयर में ये इन्वेस्टमेंट किया है और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 8000। तो 6000 बाई 8000, 6000 बट्टे में 8000 हो गया 3/4। ये इसका शेयर हो गया पी का, और इसके पास अपने ही कंपनी में मात्र 2000 शेयर है, जबकि इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर खरीदने के पहले 8000 था, जो कि होल्डिंग कंपनी खरीद लिया है 6000 शेयर। तो इसका अपने ही कंपनी में 1/4 हिस्सा है। देखे, इसी तरह से बंटवारा करेंगे, हर प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। मैंने कहा था माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बंटवारा करना होगा कौन कौन सा चीज। पहला नंबर चीज खरीदने के पहले के प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा नंबर खरीदने के बाद का प्रॉफिट, जिसको हम लोग पोस्ट एक्विजिशन कहते हैं। और तीसरा नंबर उसका शेयर कैपिटल। ये तीन चीजें हम लोग बांटेंगे। अभी आपके पास एडजस्टमेंट्स करने के लिए, अभी आपके पास जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि आगे मिलने वाले हैं स्टॉक का प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, डिविडेंड का, बोनस का, ये सब आपको आगे मिलने वाले हैं। लेकिन अभी हम एक मात्र सिंपल प्रॉब्लम लेकर आपको होल्डिंग कंपनी का एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें तीन प्रॉफिट आपको बांटने होते हैं, तीन चीजें। पहला नंबर होता है क्या, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, खरीदने के पहले, खरीदने का मतलब उसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के पहले का प्रॉफिट, जिसको हम लोग कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट में नीचे जो बैलेंसेस दिए हुए हैं, नीचे जो बैलेंसेस दिए हुए हैं यहां पर शेयर कैपिटल में, यहां पर इसके पास पीएल में 4000 रुपया पीएल में है, प्रॉफिट एंड लॉस में 4000 रुपया है, और जनरल में, जनरल रिजर्व में उसके पास नील है, कुछ नहीं है। इसी को हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। तो चलिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन में सबसे पहले जनरल रिजर्व हम लोग लिखेंगे, भले ये इसमें नहीं है,
नीचे दिया हुआ बैलेंस है जनरल रिजर्व का बैलेंस, इसके पास कुछ नहीं है, हम लोग यहां पर भी जनरल रिजर्व डैश 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 कर देंगे, बाकी ये है ही नहीं। जनरल रिजर्व के बाद क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस, सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट जिस दिन वो खरीदा था उस दिन सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट 4,000 रुपया है, तो हम लोग यहां पर 4,000 रुपया इनर कॉलम में लिखेंगे। याद रखिए अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, इसीलिए हम लोग 4,000 रुपया को नॉर्मली इन दोनों कंपनी में इस शेयर में बांट देंगे, तो इसका हो गया 3,000 और इसका हो गया 1,000। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के बाद ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। दूसरा नंबर खरीदने के बाद का प्रॉफिट, मतलब पी लिमिटेड का क्यू लिमिटेड के शेयर को परचेज करने के बाद का प्रॉफिट। तो पी लिमिटेड के क्यू लिमिटेड के शेयर का परचेज करने के बाद के प्रॉफिट को हम लोग कहेंगे खरीदने के बाद का प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है, ये इसका संबंध आपका यहां बैलेंस शीट में है। देखिए जनरल रिजर्व में पोस्ट एक्विजिशन, जनरल रिजर्व में हमको देखना सिर्फ क्यू लिमिटेड का प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को देखना है। क्यू लिमिटेड का जनरल रिजर्व में 8,000 रुपया है, या क्यू लिमिटेड का जनरल रिजर्व में अगर 8,000 रुपया है तो इसका मतलब हुआ अगर 8,000 रुपया आपके पास क्लोजिंग में है और ओपनिंग में आपके पास नील था, तो इसका मतलब है कि साल भर में आपने 8,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है अपने प्रॉफिट से। अब इस 8,000 रुपया को अपने शेयर में यहां पर 3/4, तो इसका हो गया 6,000 और इसका हो गया 2,000। ये जनरल रिजर्व है, क्योंकि बैलेंस नील था। अगर बैलेंस 2,000 होता तो यहां पे 6,000 ट्रांसफर होता। इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में उसके पास बैलेंस कितने हैं, याद करिए छोटे छोटे फॉर्म आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा, बड़े क्रूर होते हैं सीयू वाले, नंबर काट लेंगे। यहां पे पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपको पूरा डिटेल में लिखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि क्लोजिंग में 8,000 था और ओपनिंग में 4,000 था, जिसको हम लोग पहले ही बांट चुके हैं। तो साल भर में पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर हुआ 4,000। अब इस 4,000 को हम लोग बांट लेंगे 3,000 इसमें, 3/4 और 1,000 इसमें। एक बार फिर सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 रुपया है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 नहीं है, 8,000 नहीं है, 12,000 रुपया है। प्रॉफिट एंड लॉस पीएल में 12,000 रुपया है क्यू लिमिटेड का, और इसमें 4,000 रुपया है, तो यहां पर ट्रांसफर हुआ साल भर में 8,000 और इसको हम लोग 3/4 6,000 इसमें बांटेंगे और 2,000 इसमें बांटेंगे। दो चीज तो बांट दिया मैंने, बोला मैंने 3 चीज को बांटते हैं। पहला नंबर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दूसरा नंबर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और तीसरा नंबर क्यू लिमिटेड का शेयर कैपिटल। देखिए अब तीसरा नंबर हम बांटेंगे शेयर कैपिटल। क्यू लिमिटेड का टोटल शेयर कितना था, क्यू लिमिटेड का टोटल शेयर जो था ना वो था 80,000, 10 रुपया करके था, 8,000 शेयर था, तो 80,000 टोटल हुआ। अब इस 80,000 शेयर का बंटवारा होगा, यहां पर होगा 60,000 और यहां पर होगा 20,000। इस तरह से हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट के स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे और हम लोग सिर्फ लास्ट वाला कॉलम जो कि सब्सिडियरी कंपनी का है उसे टोटल कर देंगे, 20,000, 2,000, 2,000 और 1,000। तो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कि बैलेंस शीट में के पार्ट है, बैलेंस शीट में जाएगा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 25,000। ये है भाई आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर आपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, समझ जाइए आपने आधा सम को खत्म कर दिया है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हर पार्ट्स के हर जगह का चीज जो है ना हमके बाद में काम आने वाले हैं। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक बार फिर से मैं समझा दूं, इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला नंबर खरीदने के पहले के प्रॉफिट जिसको हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं, दूसरा नंबर खरीदने के बाद का प्रॉफिट जिसे हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं, एंड तीसरा नंबर शेयर कैपिटल। ये तीनों चीजों को मैंने जोड़ दिया
और उसका शेयर किसका शेयर, क्यू लिमिटेड का शेयर 25,000 अपने ही कंपनी में है। कहने का मतलब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पैसा अगर पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड को दे देता है ना, तो क्यू लिमिटेड खत्म, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो कंपनी खत्म। अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, हाँ है, वो कंपनी का वजूद अभी भी है, लेकिन उसका अपनी ही कंपनी में 25,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, इसीलिए ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो दूसरा नंबर जो चीज है ना, वो स्टेटमेंट 2 हम लोग बनाएंगे और उस स्टेटमेंट 2 को हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का एक आउटकम आएगा, एक आउटपुट आएगा, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में रखेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता किस नजरिए से है, तो ये याद रखिए होल्डिंग कंपनी के नजरिए से है कि होल्डिंग कंपनी उसके कंपनी में कितना का इन्वेस्टमेंट किया है और उसके कंपनी से क्या क्या पाया है, इन दोनों का डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का किया है, इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड। तो होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है क्यू लिमिटेड में, ये हमें मिल जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में 65,000 रुपीज। आप देख पा रहे होगे ये 65,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है क्यू लिमिटेड में, 65,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है क्यू लिमिटेड में। और मैंने बोला था माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कुछ पार्ट यहां पर भी काम आएगा, तो भाई खरीदने के पहले वाला जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट होता है। तो लेस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट पा गया वो उस कंपनी से जिस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो प्रॉफिट पा गया, उसको हम लोग कहेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। याद रखिएगा यहां पर सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 3,000। भाई 65,000 इन्वेस्टमेंट किए थे, 3,000 तो हमें मिल चुका है। इसके बाद हम लोग लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन क्यू लिमिटेड। तो उस कंपनी में हम कितना का फेस वैल्यू इन्वेस्ट किए थे, तो भैया हम उस कंपनी में 6,000 शेयर खरीदे थे और 6,000 शेयर 10 रुपया करके खरीदे थे, तो उस कंपनी का 60,000 का शेयर तो हमारे ही पास है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 65,000 में से 3,000 और 60,000 को माइनस करने के बाद पता चला कि 2,000 अभी भी मेरा फायदा है, 2,000 अभी भी मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगर आपका किसी कंपनी के ये सब चीजों से आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है ना, तो गुडविल होगा, और कम होता है तो कैपिटल रिजर्व होगा। बेटा बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट भी आपको मिल गया, गुडविल मिल गया, क्योंकि यहां पर 65,000 है हमारा इन्वेस्टमेंट और हमको कुल मिलाकर उस कंपनी से मिला है 63,000, तो हम उसके कंपनी के फेस वैल्यू और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ज्यादा पेमेंट किए हैं, इसलिए मेरा जो ज्यादा पेमेंट होता है वो मेरा गुडविल होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। अब हम लोग सी नंबर करेंगे स्टेटमेंट कॉस्ट कंसोलिडेटेड पीएल। अब कंसोलिडेटेड पीएल क्या होता है, तो कंसोलिडेटेड पीएल का मतलब हो गया हमारा खुद का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कितना रुपया था। हमारा बोले तो हम लोग बार बार बता रहे हैं, हम लोग अपने को होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो होल्डिंग कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या रुपया था, होल्डिंग कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में रुपया था 20,000। देखिए ये 20,000 रुपया जो था ना वो होल्डिंग कंपनी का था, उसमें वो प्रॉफिट जुड़ जाएगा जो प्रॉफिट हम लोगों ने सब्सिडियरी कंपनी से पाया है, जो प्रॉफिट हम लोगों ने सब्सिडियरी कंपनी से पाया है। तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हमारा 20,000 रुपया पहले था, इस 20,000 रुपया में हम लोग ऐड कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, क्योंकि वो अब हमारा प्रॉफिट हो गया। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, खरीदने के बाद का प्रॉफिट आपका कंसोलिडेटेड पीएल में आएगा और खरीदने के पहले का प्रॉफिट आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, खरीदने के बाद का प्रॉफिट मतलब ये पोस्ट एक्विजिशन में हमारा जो हिस्सा था वो 6,000 था, तो हम इस 6,000 को यहाँ पे जोड़ देंगे। हमारा कंसोलिडेटेड पीएल का अमाउंट हो गया
26,000। अब आपके पास सब कुछ मौजूद है जो बैलेंस शीट में आप कंबाइंड करने जा रहे हो। उस बैलेंस शीट में ये 3 एक्स्ट्रा चीजें आपको दिखाने हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एसेट्स में गुडविल और कंसोलिडेटेड पीएल आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होने वाला है। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट बनाने। देखिए एक बार बैलेंस शीट हम फिर से पुराने फॉर्मेट में बना रहे हैं। आपको सिर्फ समझाने का मतलब है, ये बैलेंस शीट नए फॉर्मेट में अभी नहीं बनाएंगे, पुराने फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट सम से हम लोग नए फॉर्मेट फॉलो करेंगे। कृपया करके आप इसे फॉलो, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको आप समझने के लिए यूज करिए, एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम में बनाने के लिए बिल्कुल नहीं। आप इस तरह का फॉर्मेट बिल्कुल नहीं बना सकते। आप वही फॉर्मेट बना सकते हो जो शेड्यूल 3 जो आपका शेड्यूल 3 के हिसाब से नए फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाया जाता है, वर्टिकल फॉर्मेट में। यहां पर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, ताकि हम आपको कम समय में ये पूरा बैलेंस शीट बता देते हैं। देखिए भाई, यहां पर हमको सबसे पहले क्या लिखना था, इक्विटी शेयर कैपिटल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं सिर्फ अपना, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। ये बनता है किसमें, ये बनता है पी लिमिटेड में, और यहां पर हम लोग पी लिमिटेड लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आसान भाषा में बोलें तो मिला जुला बैलेंस शीट। ये सिर्फ होल्डिंग कंपनी बनाता है, सब्सिडियरी कंपनी अपना बैलेंस शीट नॉर्मली ही बनाता है। ये सब्सिडियरी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग डेट होगा 31, जो भी डेट है वहां पर आपका बैलेंस शीट का डेट है वो यहां पे आप दे दीजिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं सिर्फ अपना, मतलब हो गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ अपना, मतलब हो गया कि पी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख, तो पी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख। अब आप लिखोगे 1 लाख रुपया पी लिमिटेड का, सिर्फ पी लिमिटेड का लिखना है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पीएल का। जो हम लोग कंसोलिडेटेड पीएल बनाए थे ना नोट में, तो ये नोट में जो कंसोलिडेटेड पीएल का जो वैल्यू है वो हम लोग लिखे थे 26,000, 26,000। तो हम लोग अब लिखते हैं कंसोलिडेटेड पीएल में 26,000। दूसरा चीज इसके बाद था जनरल रिजर्व। ये भी हम लोग अपना लिखते हैं, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन पोर्शन का जनरल रिजर्व जो कि हमें माइनॉरिटी कंपनी से मिला था, अपने सब्सिडियरी कंपनी से मिला था, जनरल रिजर्व का कुछ हिस्सा, वो हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे। आपको दिखा देते हैं एक बार, ये जनरल रिजर्व पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो हम लोगों ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट में निकाला था, वो हमारा हिस्सा था 6,000, और हमारा खुद का जनरल रिजर्व था, हमारा खुद का जनरल रिजर्व था 24,000। तो हम 24,000 में अपना जनरल रिजर्व में उसका 6,000 जो कि अब मेरा हो चुका है उसे जोड़ देंगे, और यहां पा जाएंगे 30,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग खुद कैलकुलेट किए थे, और वो था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहां पर हम लोग कैलकुलेट किए थे 25,000, जो कि मेरा लायबिलिटी बन जाएगा, वो हमारा अपने सब्सिडियरी कंपनी को देना पड़ेगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद जो चीजें हैं आपके बैलेंस शीट में, जैसे कि यहां पर क्रेडिटर है 22,000 और 10,000, इन दोनों को कंबाइंड हम लोग जोड़ देंगे। क्रेडिटर्स अब 1 हो जाएगा, क्योंकि ये अब क्रेडिटर्स है, हमारा खुद का था कितना, हमारा खुद का था 22,000 और सामने वाले कंपनी का था 10,000। क्वेश्चन को फॉलो करते रहेंगे, क्वेश्चन को देखते रहेंगे और सॉल्यूशन को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। आपका ये चैप्टर बहुत ही आसान बना रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर फॉर्मेट आपको मैं बता दूं, इंस्ट्रक्शन है, आप फॉर्मेट ये यूज मत करिएगा, बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट ही यूज करिएगा जो आप लोग सेमेस्टर 5 में किए हो, और आजकल हम लोग वही कर रहे हैं। सन्ड्री एसेट्स, मतलब यहां पर कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं मैं एक बार देख लूं। प्रॉपर्टी, लैंड एंड इक्विपमेंट, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दोनों कंपनी का मैंने जोड़ दिया। आप देख सकते हो बैलेंस शीट के एकदम टॉप में है 40,000 एंड 60,000। PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 60,000 एंड 40,000, 1 लाख।
समय बहुत कीमती है इसलिए मैं उसे बचा रहा हूं और आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप न करें। डेटर्स दोनों कंपनी का जोड़ देंगे। डेटर्स, इसके पहले हम लोग एक बार गुडविल जो निकाले थे वो पहले लिख देते हैं क्योंकि वो फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल जो हम लोग कैलकुलेट किए थे 2000, वो आपको बोले थे ना बैलेंस शीट का पार्ट है, वो निकाल दिए। डेटर्स अब हम जोड़ देंगे, अब हमारा सम गया, खत्म है सम। डेटर्स दोनों कंपनी का डेटर्स 18,000 और 10,000 हो गया 28,000। हमें दिख रहा है, आपको क्वेश्चन में देखना होगा ये सब देखने के लिए। कैश स्टॉक है दोनों कंपनी का, हम लोग स्टॉक भी जोड़ देंगे यहां पर। दोनों कंपनी का स्टॉक है 8,000 और 18,000, 26,000। दोनों कंपनी का कैश है, कैश एट बैंक है 11,000 और 4,000, 15,000। और दोनों कंपनी का इन्वेस्टमेंट है जो कि अदर इन्वेस्टमेंट है, वो है 24,000 और 18,000। और ये हो गया 32,000। अब आप दोनों साइड को जोड़ दीजिए, ये आपका कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का टोटल अमाउंट हो जाएगा। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का टोटल अमाउंट 1,02,000, 28,000, 26,000, 15,000 and 32,000। $2,13,000। तो ये है आपका क्वेश्चन। आज हम लोग अपने सेकंड क्लास में सीखे 50% से ज्यादा, 100% वाला कल था, आज 50% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह के सम आपको लेकर हमेशा ही मैं बताऊंगा, कभी विदाउट मीडियर, कभी विथ मीडियर। ये था आपका विदाउट मीडियर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो था ना आपके क्वेश्चन में, ये इन्वेस्टमेंट जो था वो इन्वेस्टमेंट आपका किया गया था कब? ये इन्वेस्टमेंट आपका किया गया था 1/1/13 और बिजनेस का क्लोजिंग डेट है 31/12/13। जब साल भर का डिफरेंस होता है ना, तो उससे उस सम को हम लोग कहते हैं विदाउट मिड ईयर। ये जो सम था आपका था विदाउट मिड ईयर। अभी विदाउट मिड ईयर का एक और सम आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट में, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के साथ आपको और सारे कुछ एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, जिसमें हम लोग डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड जो भी है, तो ये सारे एडजस्टमेंट आपको मिलने वाले हैं। धीरे धीरे रास्ता थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस।